नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। दोस्तों यहाँ फिर हम बात करेंगे पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस की। ये सभी सीटेट और सभी स्टेट के टेट में काम आने वाले हैं। साथ साथ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो राजस्थान में एग्जाम होने वाला है उनके हिसाब से भी ये क्वेश्चंस काफी अच्छे साबित हो सकते हैं। एक बात और, ये अब जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको इस वीडियो में या इसके बाद जो भी बताऊंगा वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और साथ साथ बीच बीच में संभावित क्वेश्चंस भी हैं। तो इस बार इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइकली लिया है किसी वीडियो को तो लाइकली ना लें, सीरियसली लें और अच्छी तरीके से इन्हें सुने और हो सके तो नोट डाउन भी करते चलें। पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिर भी एक बार आप इसको देखें जरूर और कंप्लीट इसको सुना करें ताकि आपको याद रह जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहने वाले कौन है? हम बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसी ने कहा है। हर साइंटिस्ट ने, जो मनोवैज्ञानिक है, हर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से विज्ञान की डेफिनेशन दी है। तो यहां ये पूछ रहे हैं कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो जेम्स ड्रेवर हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा है। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी कि उसका एरिया। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, कितना है? तो इसका क्षेत्र शॉर्ट है या व्यापक है, इस तरह से ये पूछना चाह रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। अगला सवाल हम देखते हैं, किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? यानी कि ओनली सिंगल चाइल्ड, ठीक है ना। किस विधि में एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है? तो वो है लंबात्मक विधि। कैसी विधि है? लंबात्मक विधि में। विधियां अलग अलग है, विकासात्मक है, तुलनात्मक है और भी तरह की विधियां हैं, लेकिन जो लंबात्मक विधि है उसमें एक ही बालक का अध्ययन किया जाता है। किस आयु के बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है? ठीक है, सवाल क्या है? किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि मनोविज्ञान की दृष्टि से, ठीक है ना। तो 14 वर्ष तक एक ऐसी एज है जहां बालक की जो है मानसिक आयु का पूर्ण विकास माना गया है। योजना विधि के सिद्धांत आप बताइए। योजना विधि के सिद्धांत, ये आपको सिद्धांत याद करने हैं। ऑप्शन में हो सकता है एक ऑप्शन देके पूछ ले या लगातार ऑप्शन देके पूछ ले, उपयुक्त सभी। तो योजना विधि के सिद्धांत जो है, उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है ना, आपके तैयारी का सिद्धांत और आपके स्वतंत्रता का सिद्धांत, और भी जो है सिद्धांत है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो आ चुका है, इसलिए इसमें केवल ये 3 ही ऑप्शन लिए गए हैं। तो योजना विधि के सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, तैयारी का सिद्धांत और आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है ना। अब प्रयोगात्मक विधि के एक बार गुण अपन देख लेते हैं यहाँ, ठीक है ना। प्रयोगात्मक विधि के गुणों को एक बार देख लेते हैं। एक तो देखो, प्रयोगात्मक विधि यानी कि प्रैक्टिकल विधि, तो जहां प्रैक्टिकल की बात होती है वो साइंस से जुड़ जाता है, तो ये एक वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगात्मक विधि कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। तो सवाल आ सकता है निम्न में से कौन विधि वैज्ञानिक विधि है? तो ये कौन सी आपकी प्रयोगात्मक विधि। इस विधि में निष्कर्षों की जांच संभव है, यानी कि जहां कंक्लूजन का इंस्पेक्शन हो सके, उसकी जांच हो सके, तो आप ये मान लीजिए कि वो प्रयोगात्मक विधि है। अगली चीज, विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज होती है जो जहां कोई भी बात कही जाती है, सिद्धांत बनाया जाता है, ठोस बिल्कुल ठोक बजा के बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल सर्व स्वीकार्य होता है। और जो सर्व स्वीकार्य होता है वही सिद्धांत होता है, वरना वो सिद्धांत नहीं बनता, ठीक है ना। फिर वो एक तरीके से अटक जाता है। तो प्रयोगात्मक विधि का अगला गुण क्या है कि उसमें निष्कर्ष जो होते हैं वे विश्वसनीय होते हैं। तो निम्न में से किस विधि के निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय हैं? तो प्रयोगात्मक विधि के, ठीक है ना, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है। अगली चीज इसमें क्या है? उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला जाता है। एलिमेंट्स की बात आ रही है यहाँ कि उपयोगी तथ्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है। शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान भी इससे संभव है। तो यह प्रयोगात्मक विधि थी जिसके मैंने यहां आपको गुण बताए। अब सवाल अगला हम देख रहे हैं, प्रकृति के पीछे चलो। प्रकृति के पीछे चलो, फॉलो नेचर, किसने कहा है? यह आपको कहने वाले हैं रूसो। एक मनोवैज्ञानिक थे रूसो जिन्होंने यह बात कही है, प्रकृति के पीछे चलो। अगला सवाल, किशोर अवस्था बड़े तूफानों झांझावतों की अवस्था है, ठीक है ना, विरोध की अवस्था है। ये सबसे फेमस सवाल है, बार बार घुमा घुमा के आ रहा है, तो स्टेनले हॉल इसके कथनकार हैं। अगला सवाल, माता पिता के अलग अलग रंग की संतान किस कारण होती है? आपने देखा होगा एक ही घर में अलग अलग कलर के बच्चे होते हैं, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, इस तरह की बात आ जाती है कई बार। तो ये पूछ रहा है कि वो क्यों होता है? जीव कोश के कारण, जीनोम जो होते हैं उसके कारण, जीव कोश के कारण होता है।
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसे चेतना का विज्ञान कहा गया, इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया, इसे, ठीक है ना। एक सवाल मैंने बताया भी था, पहले इसने अपनी जो है आत्मा खोई, फिर इसने अपना मन खोया, फिर इसने चेतना खोई और अब व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। तो सवाल यहां है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, ठीक है। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले थे प्लेटो, ठीक है। अगला सवाल, मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, यह है आपके पंपोनोजी या पेम्पोनोजी। अब शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी, शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में कौन जोड़ देता है, ठीक है ना। तो यह आपका क्या है, मानव का व्यवहार जो होता है वो शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाला साबित होता है। अब अगला सवाल जो है, शिक्षा मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि को विशेष महत्व देते हैं, कौन देते हैं, व्यवहारवादी। शिक्षा मनोविज्ञान में निरीक्षण विधि को महत्व देने वाले कौन है, व्यवहारवादी हैं। अगला सवाल, उपार्जित लक्षणों की वंश अनुगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, उपार्जित लक्षणों की वंश अनुगति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वो थे लामार्क या लेमार्क, ठीक है ना। कौन थे, लामार्क या लेमार्क, ठीक है। अच्छा, बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो बीज कोश की निरंतरता का नियम जो है वो बिजमैन ने प्रतिपादित किया। यह सवाल 3-4 बार आ चुका है, 1-2 बार नहीं। तो बीज कोश से बिजमैन को आप याद रखें, ठीक है। अगला सवाल, आत्मनिरीक्षण विधि है ना, उसके जनक कौन है, आत्मनिरीक्षण विधि से क्या संबंध है, ठीक है ना। तो इसका क्या है, जॉन लॉक, इसके कौन थे, इससे जॉन लॉक जो है इसके जनक थे। अब मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन है, मूल प्रवृत्तियां, ठीक है ना। मूल प्रवृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो जन्मजात होती है, एक अर्जित होती है, मैंने बताया था आपको। तो ये पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियों के जनक कौन थे, किसने बताया सबसे पहले इसके बारे में, तो मैकडूगल थे, विलियम मैकडूगल उनका पूरा नाम है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल, ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जन्मदाता कौन है, आर्मस्ट्रांग, ये आपको याद रखना है। डाल्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है ना, तो वो कौन थे आपके, पार्कहर्स्ट। देखो इसमें कंफ्यूज हो गए सवाल में, डाल्टन विधि है और हेलन पार्कहर्स्ट इसके जन्मदाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की विधि मोंटेसरी, कौन सी है, मोंटेसरी विधि है। खेलों को कार्ल ग्रूस ने कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। खेलों को कार्ल ग्रूस ने कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। किंडरगार्टन विधि में शिक्षा दी जाती है किससे, खेल और कविता से। किंडरगार्टन के 2 रूप मैंने आपको बताए थे, एलकेजी और यूकेजी। तो एलकेजी मतलब लोअर किंडरगार्टन और यूकेजी मतलब अपर किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन विधि में शिक्षा कैसे दी जाती है, खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, है ना, कहानियों के माध्यम से, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, कोल एवं ब्रूस ने किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, अनोखा काल किसको कहा है। देखिए अवस्थाएं आपको मालूम है, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, शैशव अवस्था, इस तरह की अवस्थाएं हैं 5 या 6। इनके काल भी विभाजन किए गए हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बड़ा डिटेल से इसको बताया है। अब ये पूछ रहा है कि अनोखा काल किसको कहा गया है, तो अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। तूफान झांझावातों की अवस्था जो है किशोर अवस्था को कहा गया है। तो अनोखा काल पूछा है तो वो आपको बाल्यावस्था को कहा गया है। चित्रों और खिलौनों से शिक्षा दी जानी चाहिए, बाल्यावस्था में दी जानी चाहिए, बालक को इससे शिक्षा देंगे आप, ठीक है ना। अब मैं आपको चित्र और खिलौने समझाऊं तो वो उचित नहीं होगा। कोल ने मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, अब ये कोल के हिसाब से पूछ रहा है तो उन्होंने 12 अवस्थाएं बताई हैं। जन्म से मृत्यु तक क्या चलता है, ठीक है ना। तो विकास एक ऐसा क्रम है जो जन्म से मृत्यु तक चलता है। एक जगह सवाल आया था कि विकास जो है वो कब खत्म होता है, तो मानव व्यवहार में परिवर्तन तक, ऐसा माना गया। लेकिन विकास एक्चुअल में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। विद्यालय एक बगिया के समान है और बच्चे जो है, शिक्षक जो है माली के समान है और बालक जो है पौधों के समान है। ये किंडरगार्टन पद्धति में आता है। तो इसको जो है किसने कहा है, फ्राबेल ने कहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बालकों को पौधे के समान किसने माना है, शिक्षक को माली के समान किसने माना है, ठीक है ना। और विद्यालय को बगीचे के समान किसने माना है, तो किंडरगार्टन पद्धति में फ्राबेल ने माना है। फ्राबेल ने जर्मनी में स्कूल कब खोला, फ्राबेल ने जर्मनी में स्कूल कब खोला, 1837 में इन्होंने वहां स्कूल खोला था। डॉक्टर मॉन्टेसरी ने अपनी विधि को किन भागों में विभाजित किया, डॉक्टर मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी थे, पूछ रहा है उन्होंने अपनी विधि को किन भागों में विभाजित किया। तो विधियां कौन कौन सी है, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा की शिक्षा, ये तीनों ही जो है उसमें शामिल होंगे। डाल्टन विधि को डाल्टन नाम किसने दिया, हेलन पार्कहर्स्ट ने इसका इजाद किया, मैंने आपको बताया था। अब पूछ रहा है कि डाल्टन विधि को यह नाम किस कारण से दिया गया,
तो इस विधि का प्रथम विद्यालय डाल्टन नगर में स्थापित था। तो डाल्टन विधि में डाल्टन से मतलब क्या है, डाल्टन से संबंध क्या है, डाल्टन का अर्थ क्या है? तो डाल्टन जो है एक शहर का नाम था। जन्मदाता इसके कौन है? हेलन परखस्ट। तो ये सवाल आज आपके रहे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे बताइएगा, कमेंट में बताएं आप। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी पूछना है, कोई क्वेरी है, तो भी आप कमेंट के जरिए कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।